दो चीजें इंसान को मरने के बाद मिलती हैं, जीते जी नहीं। दो चीजें इंसान को मरने के बाद मिलती हैं, जीते जी नहीं। एक कब्र जो मरने के बाद मिलेगी, और एक कद्र जो इंसान को मरने के बाद मिलेगी। कब्र भी मरने के बाद, और अच्छे इंसानों की कद्र भी इंसान मरने के बाद करता है, जीते जी नहीं करता। और हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें, और इनमें से खास तौर पर एक चीज जो कद्र है, दुनिया में करे, तो ये दुनिया में बहुत मुश्किल है। हमने तो हमारी जिंदगी गुजारी इसी दुनिया वालों के दरमियान, हमने देख लिया हमने कि दुनिया कितनी कद्र करती है। इसीलिए कुरान की आयत हमें तसल्ली देती है, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की खुशी के लिए नेक काम करे, बेशक अल्लाह कद्र करने वाला और जानने वाला है। दुनिया कद्र करेगी तो तारीफ करेगी, और अल्लाह कद्र करेगा तो दोनों जहां की नेमतों से माला माल फरमा देगा। तो इबादत करो सिर्फ अल्लाह के लिए। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमलल ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी से मोहब्बत की अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी की अल्लाह के लिए, किसी को दिया अल्लाह के लिए, किसी को मना किया अल्लाह के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसका ईमान मुकम्मल हो गया। लेकिन अब आज के दौर के अंदर हम इंसान की जिंदगी में अल्लाह के लिए कोई काम तलाश करें कि कोई करता हो, मुश्किल हो गया। अब तो जितना भी काम होता है सब माल के लिए होता है, स्टेटस के एतबार से होता है। गरीब मर जाए तो उसके जनाजे में कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन मालदार के यहां चेहरा पट्टी कराने के लिए हर कोई चला जाता है। तो पता चला तुम्हारा ये अमल अल्लाह के लिए नहीं है, माल के लिए है, और इंसान के स्टेटस के एतबार से। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी जब मॉरिशस में मैं वहां की जामा मस्जिद के इमाम साहब से मिल करके मैं निकला, वो दरवाजे तक मुझे छोड़ने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि हजरत, मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आते हैं जब मैं किसी इंसान को गटर के अंदर नशे में पड़ा हुआ देखता हूं, उसको देखकर मैं रो पड़ता हूं। तो मैंने कहा रोने की वजह? कहा रोने की वजह यह है कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। काश मैं रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ये नशा छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, तो इसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और हमारा हाल क्या है? हमारी पोजीशन ही जुदा हो गई। हम सारा काम करते, यहां तक कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी चीजों के अंदर हमारा तसव्वुर बस एक ही रहता है, दुनिया से उसका बदला लेना और दुनिया के इंसानों को खुश करना। और यही वजह है, अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं दिमाग में बिठा लो, यही वजह है कि नमाज पढ़ करके भी सुकून नहीं, यही वजह है कि रोजा रख कर सुकून नहीं, यही वजह है कि तिलावत करके सुकून नहीं, इसलिए कि दर्द दिल के अंदर तो है ही नहीं, प्योरिटी तो है नहीं। अब यहां एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, मुसलसल 3 जुम्मा से मैं सुकून पर बोल रहा हूं। सैयद आशिक शाह बुखारी मस्जिद में एक वाकया रह गया था जो वहां मैंने बयान नहीं किया, यहां आप समझो सुकून किसे कहते हैं। हजरत सिरजी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम वली कामिल, और उनसे बड़े वली कामिल हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वली कामिल हैं कि जिनकी बारगाह में गौसे आजम जा करके कई कई दिन तक जिनके आस्थाने पर गौसे पाक ने चिल्ला किया है, आज भी आप देखेंगे तो उनके मज़ार के पास वो जगह मौजूद है जहां गौसुस सकलैन बैठ करके इबादत और रियाजत और जिक्र अस्कार करते थे।
इससे आप अंदाजा लगाएं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम कितना बुलंद था। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के आ रहे हैं। मैंने हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हुजूर ये बच्चा कहां का इरादा है, कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? अब सुनिएगा गौर से, ये जो महफिलें हैं ना वो दिल बदलने के लिए। ये महफिलें रस्मी तौर पर ना रखो, इसमें अपने दिल को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने वजूद को चेंज करो, अपने कल्बो जिगर के ख्यालात को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, वरना आना जाना कोई मकसद नहीं रखता। तो अब आप देखें हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा हुजूर ये बच्चा आपके हाथ में? कहा हाँ, असल आज ईद का दिन है और कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, अखरोट से खेल रहे थे और ये बच्चा किनारे पर खड़े रो रहा था। तो मैंने इस बच्चे से पूछा कि बेटे तुम क्यों नहीं खेलते? तो इस बच्चे ने कहा मैं यतीम हूं, मेरे पास अखरोट नहीं, और ये कह के रोने लगा। इसलिए मैं इसकी उंगली पकड़ के निकला हूं, हाथ पकड़ के निकला हूं कि कहीं से अखरोट खरीद कर इस बच्चे को दे दूं और ये बच्चा भी उन बच्चों के अंदर मिक्स होकर के अखरोट से खेलने लग जाए। लेकिन करूं क्या, मेरे पास भी तो पैसे नहीं कि मैं अखरोट दिला दूं। अब हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान अर्ज करते हैं हुजूर तो फिर आप इसे अखरोट कैसे दिलाएंगे? अब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं ऐसे भी मैं सोच रहा हूं कि गलियों में खजूर की गुठलियां पड़ी होती हैं, कुछ खजूर की गुठलियों को चुन लूं और उन खजूर की गुठलियों को चुनकर उसे बाजार में बेचूं और उससे जो रकम आए उस रकम से एक दो अखरोट खरीद कर इसे दे दूं। अब हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते हैं हजरत मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, नर्म हो जाए। तो हुजूर एक काम करें, ये गुलामी मेरे हवाले कर देना, मैं करता हूं, मेरे घर में पैसा भी मैं सब कुछ कर दूंगा। कहा ठीक है तुम लेकर के जाओ, लेकर। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उस यतीम बच्चे को लेकर घर पर आए, उसे नहलवाया, कपड़े पहनवाए, सर पे टोपी रखवाई और उसे साथ में लेकर के गए। बाजार से अखरोट खरीद कर उस बच्चे को दिया। बच्चा अखरोट लेकर मुस्कुराने लगा, खुश हो गया, आंसू थम गए और मुस्कुराहट नहीं बल्कि कहकहे लगाने लगा। हजरत मारूफ करकी और हजरत सिद्दीक़ सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब उस बच्चे को मुस्कुराते देखा और उस बच्चे को उन बच्चों के साथ खेलने के अंदर मसरूफ देखा तो हजरत सिद्दीक़ सख्ती फरमाते हैं जो दिल इतना सख्त था कि सुकून नहीं मिलता था, आज इस बच्चे के साथ सुलूक की वजह से अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून की दौलत से मालामाल कर दिया। ये है सुकून। दिल दुखाकर सुकून नहीं मिलता, आबरू लुट कर सुकून नहीं मिलता, जुल्म करके सुकून नहीं मिलता। बस एक ही फॉर्मूला अपनाओ, सुकून दो और सुकून लो। किसी की जिंदगी बर्बाद करके इंसान को सुकून नहीं मिलता। दीन इस्लाम तो तारीफ इसकी ये है भला चाहो, भला चाहने के अलावा कुछ है ही नहीं। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अद्दीनुन नसीहा। जब दीन पूछा गया दीन क्या है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भला चाहने का नाम दीन है, अल्लाह का भला चाहो। इसीलिए डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, ताअत के लिए कुछ कम न थे कद्र बयां, ताअत के लिए कुछ कम न थे कद्र बयां, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे, अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि इंसानों का दर्द समझे। अब तो पूरी दुनिया दर्द देने में है, दर्द कम करने में कहां है। तो दीन कहते हैं भला चाहने को, अद्दीनुन नसी, अल्लाह का भला चाहो। यानी तुम कोई भी काम करो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए,
अल्लाह को राजी करने के लिए करो। अब एक हिकमत भरी बात भी मैं आपको समझा दूं ताकि आप अल्लाह के लिए काम और किसी को दिखाने के लिए काम के अंदर फर्क समझ सकें। कोई साहब अपनी जेब के अंदर बहुत सारे कार्ड लेकर के चलते हो, मास्टर कार्ड जो है, सिटी बैंक का कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो, बहुत सारे कार्ड लेकर चलते हो, लेकिन वो कार्ड तो उनकी जेब में हो, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि उसकी कोई वैल्यू ना हो, यानी उनके कार्ड को एक्सेप्ट जो है वो न किया जाता हो, इतना लोड और इतना कर्जा उनके सर पर हो जिसकी वजह से वो कार्ड के जरिए बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, कोई चीज खरीद नहीं सकते, लेकिन वो अपने पॉकेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर कार्ड रखे हुए। अब आप मुझे बताइए, वो टेबल पर अपना समझ लीजिए वॉलेट रखें, उसके अंदर कार्ड नजर आता हो, या इस तरीके से रखें कि कार्ड शो होता हो, नजर आता हो, तो दुनिया के सामने तो बड़ा आदमी अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, बड़ा आदमी है, बहुत इसकी वैल्यू होगी, सिटी बैंक का कार्ड, ये वो सब सारी चीजें, लेकिन अंदर से वो बंदा जानता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। अंदर से वो बंदा जानता उसकी कोई वैल्यू नहीं। और जब कभी बिल पेमेंट करने की बात आ जाए, जैसे चार दोस्त खाने के लिए बैठे, अब इसके पास इतने बड़े बड़े कार्ड मौजूद हैं, कहा चल दोस्त तू ही पेमेंट कर दे, तो उस वक्त क्या होगा? अफसोस होगा या नहीं होगा? शर्मिंदगी होगी या नहीं होगी? बस यही हाल कयामत में होगा। जो बंदे दुनिया में इंसानों से कोई अज्र लेने के लिए इबादत करते थे, कयामत में उनकी इबादत का कोई सिला नहीं मिलेगा, और उनकी पोजीशन ये होगी कि कंगाल होंगे, करके होंगे, अल्लाह की बारगाह से उन्हें कोई अज्र नहीं मयस्सर होगा। इसलिए जो भी नेकी करो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, उसको दिखाने के लिए करो, और वो नेकी वहां देख लेता है जहां कोई नहीं देख सकता। अगर तुम जंगल में नेकी करो तो वो वहां भी देख लेता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का भला चाहना यानी इखलास के साथ अल्लाह की बंदगी करना। नमाजी को ले लीजिए, आदमी नमाज इतनी फास्ट पढ़ता है जैसे उसके ऊपर कोई तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। नहीं, नमाज सुकून से पढ़ो। दो चीजें हैं, एक बंदा खौफ से इबादत करता है और एक बंदा मोहब्बत से इबादत करता है। खौफ की इबादत और मोहब्बत की इबादत में फर्क है। जब बंदा मोहब्बत से इबादत करेगा तो सोचेगा मेरे महबूब राजी हो जाए, और खौफ का मामला होगा तो फिर उस इबादत में वो कैफियत पैदा नहीं होती। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो दीन भला चाहने का नाम है। अल्लाह का भला चाहना यानी अल्लाह की रजा ही के लिए इखलास के साथ दीन, इखलास के साथ नेकी करना। दूसरी चीज वली किताब ही, और उसकी किताब का भला चाहना यानी कुरान शरीफ का। अब कुरान शरीफ का भला चाहना क्या? तो कुरान शरीफ के भले चाहने से मुराद ये है कि कुरान में अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल फरमाया, जिन चीजों को हराम फरमाया, उसको तुम सही जानकर उस पर अमल करो। ये दर हकीकत अल्लाह की किताब का भला चाहना है। इसको कुरान ने मेंशन किया, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब अल्लाह फरमाता है, ये किताब इसको हमने नाजिल की, ये बरकत वाली किताब, और इस बरकत वाली किताब की पैरवी करो और अल्लाह से डरो, ताकि क्या हो? ताकि अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाए। तो इस किताब की पैरवी करो, ये इस किताब का भला चाहना है। तुम कहो मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान पर माअज़ल्लाह अमल नहीं करूंगा, तो ये दीनदारी कैसी हुई? ये कैसी दीनदारी हुई? दीन तो भला चाहने का नाम है और तुम कुरान पर अमल नहीं कर रहे। कुरान कहता है गुस्से को पी जाओ और तुम गुस्से को नहीं पीते हो, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो घूंट अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। एक तो ये कि आदमी को गुस्सा आए और वो गुस्से को पी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये घूंट अल्लाह को बहुत प्यारा है, और मुसीबत आए तो सब्र का प्याला पी ले कि ये घूंट भी अल्लाह को बहुत पसंद है।
और आज की पोजीशन में क्या है, आदमी कहता है मैं छोड़ दूं तो फिर ये मेरी बुज़दिली होगी, तो गुस्सा निकालता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कहती है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की खता को माफ कर देने वाले, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है।